बाहर बारिश बहुत तेज़ आ रही है। सोचो जो उसकी बारिश तेज़ आ रही है, त्यौहार का टाइम है, मेरा बच्चा रेन कोट पहन के इसी बारिश में डिलीवरी कर रहा है। तुम लोगों ने बहुत ज़ख्म दिए हैं मुझे, बहुत ज़ख्म दिए हैं। तुम्हें यहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा। जब तुम जहन्नुम में जाओगे ना, जहन्नुम में कहते हैं ना, गरम गरम पोड़े में तलते हैं, ऐसे करते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि ऐसे, कि रियल में हम लोगों ने देखा नहीं है ना कि है कि नहीं है, पर तुम लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आज जो तीज मनाई जाती है ना, उसमें जो माँ की पूजा होती है, गोरा माँ की पूजा होती है, जो भी है ना, मैंने उनसे भी यही कहा, क्योंकि नहीं दिया ना तो मेरे साथ ये हो रहा है ना, दुनिया में कोई भी विश्वास नहीं करेगा तुम्हारी पूजा पे, तुम्हारे ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा कि ये ना सब बेकार की चीज़ें हैं। पूजा पाठ नहीं मानना चाहिए, भगवान को नहीं मानना चाहिए, मंदिर खाली हो जाएगी। अब आपके ऊपर है, आप मुझे क्या देते हो। बस यही है कि उन लोगों को मार दो। वो मेरी धरती माँ पे बोझ हैं, वो समाज को गंदा कर रहे हैं, उन लोगों को मार दो। मैं दिन में 50 बार ऐसे बोलती हूँ कि जितने भी लोग हैं उन्होंने मेरे साथ बुरा किया, उन लोगों को मार दो। कितनी बड़ी पोस्ट है, कुछ भी है, उन लोगों को मार दो। शायद तुमने नोटिस नहीं किया होगा कि वो भी हुआ है जिनका तुमने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। वो पासा भी पलटा है जिन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि हम तो इसमें आ गए, हम तो, हमारा तो कुछ बुरा नहीं हो सकता। उन लोगों का भी बुरा हुआ है, उन लोगों का भी बुरा हुआ है। तो मुझे कोई डर की बात नहीं है। अगर गलती मान लेते हो, कुछ गलत नहीं किया होता तो अच्छा ही हो जाता, पर शायद नहीं माना होगा उन्होंने जो भी किया होगा। तो कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने 2-2:30 बजे करीब शायद पानी पिया था, 4 बजे के बाद मैंने पानी नहीं पिया। तो मैंने ना पानी पिया है ना कुछ खाया है। मैं और कुछ नहीं मांगती, बस मैं यही मांगती, कोई भी हो, कोई भी, मतलब कोई भी, अगर उसने गुनाह किया है तो वो सज़ा का हकदार है। अगर उसने गुनाह किया है उसे मार दो, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। मेरे लिए मेरा बच्चा इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ ले और अपने घर में जितना कर सकते हैं। मुझे किसी से कुछ लेना ही नहीं है, मैं जानती नहीं हूँ कोई क्या मेरे बारे में कह रहा है। सामने आएगा तो पता चलेगा ना। और मेरी स्पिरिचुअल ये है वो है, मैं तो कह रही हूँ, मैं तो आम हूँ, आम इंसान हूँ मैं। देखो मैं तेरे से आम इंसान हूँ मैं कोई ख़ास नहीं हूँ, और मैं ऐसी आम जिंदगी जीना चाहती हूँ। मुझे कोई ख़ास नहीं बनना। हाँ, मैं लोगों के लिए करना चाहती हूँ, उसके लिए तो एक पोस्ट मिलेगी ना। मतलब ऐसे नहीं कि लोग मेरी पूजा करने लग जाए, ऐसा वाला नहीं चाहिए। बस लोग मुझे जाने, लोग मुझे जाने कि ऐसी भी कोई औरत है कि जिससे बात करके आपके अंदर एक रोशनी आ जाती है, एक मतलब सेंथ आ जाती है आपके अंदर। बस इतना, स्पिरिचुअल में नहीं। जिसको जो बनना है भाई, जो तू कह रहा है ना, तू राजा है, तू राजा बन जाए। इस पोस्टों के पीछे छुप छुप के पता है वो क्या कहता है, मुझे पता है तुम मेरे पैर छूती हो, तुम मुझे माथे पे लगाती हो, तुम मुझे ये करती हो, तुम मुझे वो करती हो। चलो अब हो गया ना, अब माफ़ी मांग लो। मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहती हूँ कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे सामने आना पड़ेगा। ऐसे इस पे नहीं आना पड़ेगा, तुम्हें मुझे मेरे सामने आना पड़ेगा। डायरेक्ट फेस टू फेस तुम्हें आना पड़ेगा, मुझसे मिलना पड़ेगा और मुझे बोलना पड़ेगा। मैं तुम्हारे वादा करती हूँ तुमसे, मैं तुम्हारे पैर गिर के माफ़ी मांगूंगी, पर तुम्हें मुझे मिलना पड़ेगा। तुम्हें मुझे मिलना पड़ेगा और मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने ये सब किया है, और मैंने तुमने क्या क्या कहाँ कहाँ तक किया है, वो सब बताना पड़ेगा। क्योंकि जब अंतिम यात्रा पे जाते हैं ना, अंतिम यात्रा पे जाते हैं तो सब कुछ क्लियर करके जाना होता है।